हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। आज मैं जिस मानव का एक्सप्लेन करने वाला हूं उसका नाम है डिजीज कैन नॉट डिसाइड माई डेस्टिनी। तो स्वागत करता हूं आप सभी का। उम्मीद है आप सभी लोग देखने के लिए तैयार हैं। मेरे फर्स्ट वीडियो तो यार प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और थोड़ी बहुत गलती हो तो उसको माफ़ भी कर देना। चलो फिर शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हमें रात का सीन दिखाया जाता है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर का घर दिखाया जाता है। उसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम वुहांग होता है। वुहांग गेम खेल रहा होता है और अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि मुझे मेरे नाम का मतलब बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वुहांग नाम बहुत ज़्यादा लकी होता है। लकी होने की वजह से मेरे साथ कभी भी कोई कुछ बुरा होता ही नहीं है। यही वजह है कि लोग कभी कभी मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। उसके बाद वुहांग बोलता है कि मैं कुछ एडवेंचरस करना चाहता हूँ, जिसमें जैसे कोई तलवारबाजी वगैरह हो रही है, जिसमें मैं दुश्मनों को एक ही बार में हराऊं। उसके बाद वुहांग बोलता है, मुझे ऐसा लगता था कि कभी भी ऐसा नहीं होगा, लेकिन अब मैं जो चाहूंगा वही होगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वुहांग अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और एक डरावनी से स्माइल देता है। उसके बाद वो बोलने लगता है कि आज ही मुझे एक नया गेम मिला है। अभी हमें ये नहीं बताया गया है कि इसे ये गेम कहाँ से मिला है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। कहता है कि इसे खेलने से मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बुरी किस्मतें आएंगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वुहांग के घर पर एक बहुत बड़ा मीटियोराइट आ रहा होता है। उसके बाद वुहांग मीटियोराइट को अपनी तरफ आते हुए देख के जोर से चिल्लाता है, ये क्या चीज़ है, और उसकी पूरी तरह से बैंड बज चुकी होती है। उसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। वुहांग के सामने एक नीली सी रोशनी चमक रही होती है और वो ये सोच रहा होता है कि क्या मैं मर चुका हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस नीली रोशनी में से दो सुंदर सी लड़कियां बाहर आती हैं। उन दोनों को देखने के बाद वुहांग पूरे जोश में आ जाता है और उसके अंदर ही अंदर राल टपकने लगती है। सोच ही रहा होता है उल्टा सीधा, तुम भी समझ जाओ क्या। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसमें से एक सुंदर सी लड़की बाहर आती है और वो वुहांग से कुछ बात करने वाली होती है, लेकिन वुहांग उसे रोक देता है। कहता है, मुझे सब कुछ पहले से ही पता है। उसके बाद वुहांग बोलने लगता है, लगता है गेम स्टार्ट हो गया है, पहले मुझे इसमें लेवल्स हराने होंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, मुझे मॉन्स्टर को हराना होगा और शायद मुझे किसी प्रिंसेस को भी बचाना होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरी लड़की दिखाई जाती है। दूसरी लड़की बोलती है, अगर अब तुम सब कुछ समझ ही चुके हो तो मैं तुम्हें दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर देती हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ किसी जंगल में होता है और वो बोल रहा था, क्या ये सचमुच कोई दूसरा डायमेंशन है? मुझे तो ये अपना ही डायमेंशन लग रहा है। उसके बाद वहाँ इधर उधर घूम रहा था। कुछ देर बाद उसे एक लड़की कुछ भेड़ियों के साथ लड़ते हुए दिखाई देती है। उसे देखने के बाद वहान छुप जाता है और उसे ध्यान से देखने लगता है। उसके बाद उसे पता चलता है कि असल में वो एक नाइट होती है, जो कि बहुत अच्छी तरह भेड़ियों के साथ लड़ रही होती है। जिन लोगों को ये नहीं पता कि नाइट क्या होता है, मैं उन्हें बता दूं कि नाइट एक असल में बहुत अच्छे तलवारबाज होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस नाइट ने भेड़ियों को हरा दिया और वो पीछे मुड़ के देखती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसे कोई देख रहा हो। जैसे ही वो लड़की पीछे मुड़ के देखती है, वहाँ की नज़र सबसे पहले वहीं पर जाती है जहाँ पे अक्सर एक लड़के की नज़र जाती है। उसके बाद वहाँ अंदर ही अंदर सोच रहा होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये छोटे हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं, पर मैं इनसे काम चला लूँगा। उसके बाद वहाँ बोलता है, लगता है ये मेरे गेम की हीरोइन है जिसे मुझे बचाना है और मैं इसकी हमेशा मदद करा करूँगा। और वो फिर बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद वहाँ बोलता है, हेलो मिस, आप कैसी हैं? उसके बाद वो लड़की बोलती है, तुम कौन हो? लगता है तुम मेरे कोई दुश्मन हो। उसके बाद वहाँ उसे कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन टाइम फ्रीज हो जाता है। उसके बाद उसमें से पहले वाली दोनों लड़कियां बाहर आती हैं और बोलती हैं, वहाँ तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा होगा या बुरा, ये तुम्हारी किस्मत के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद वो बोलती हैं, तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी या बुरी, इसके जानने के लिए हम तुम्हें 2 डाइस देंगे और उस डाइस में 1 से लेकर 100 तक गिनतियाँ लिखी होंगी। उसके बाद वो बोलती हैं कि अगर 95 और 100 के बीच में कोई भी नंबर आएगा तो तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा ही बुरा होगा, और इसमें कुछ जगह अल्फ़ाबेट है, अगर अगर अल्फ़ाबेट आते हैं तो तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होगा। उसके बाद वो उसे डाइस उछालने के लिए देती हैं और कहती हैं कि हम 30 मिनट बाद फिर आएंगी। उसके बाद डाइस उछाला जाता है और डाइस में उछालने के बाद 9 आता है, जिसे देखने के बाद वहाँ की पूरी तरह से फट चुकी होती है। उसे डर लग रहा होता है और वहाँ यही सोच रहा होता है कि 9 आया है, इसके बाद कहीं 0 के और 5 के बीच में कोई नंबर ना आ जाए। अगर इसके बीच में आया तो मेरा 100 और 95 आ जाएगा। इसी वजह से मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, इसलिए प्लीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नंबर नहीं आने चाहिए। उसके बाद उसके पास खड़ी दूसरी लड़की बोलती है, वाह क्या कमाल के नंबर है, बस अब 0 और 5 के बीच में तुम्हें कोई नंबर मिल जाए, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। सॉरी दोस्तों, असल में एक गलती हो गई है। असल में उसे 0 से क्या कहते हैं 5 के बीच में नंबर चाहिए थे, जैसे कि 96, 97, 98 ऐसे नंबर चाहिए थे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरा डाइस दिखाया जाता है जिसमें 8 आया था। इस हिसाब से 98 बन चुका था, जिसे देखने के बाद वुहांग सदमे में चला जाता है और वो यही सोच रहा होता है, आखिरकार ये क्या हो गया है मेरे साथ। ये सब होने के बाद वो दोनों लड़कियां वहां से चली जाती हैं और वुहांग बोल रहा था, हे प्लीज रुक जाओ, तुम लोग ऐसे मत जाओ, मेरी कुछ तो मदद करती जाओ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टाइम स्टार्ट हो गया है और वुहांग यही सोच रहा होता है, आखिरकार मेरे साथ क्या बुरा हो सकता है, मुझे जल्द से जल्द
कल इसके लिए कुछ सोचना होगा कि कहीं मेरे साथ कुछ बहुत ज्यादा बुरा ना हो जाए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की वुहांग को देखती है और वुहांग को देखने के बाद तुरंत ही अपनी तलवार निकाल लेती है। उसके बाद वो उसके ऊपर हमला करने के लिए जाती है और उसे देखने के बाद वुहांग बहुत ज्यादा डर जाता है और सोच जाता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। उसके बाद वो लड़की वुहांग के ऊपर हमला कर देती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की पेड़ पर बैठी होती है और उन्हें देख रही होती है और बोलती है कि अगर इस लड़के ने मैडम को टच भी किया तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। और हमारे इस मैनुआ का पहला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। और अब से मैं हर शाम 7 बजे इसके एक नए चैप्टर को रिलीज किया करूंगा, तो मेरी वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार।